गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसिज रितु दिनेश आपको केमिस्ट्री क्लास में यस कोचिंग क्लासेस में क्या करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो टॉपिक हम कर रहे थे वो था हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और उसके लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यूज होगी। पहले तो ये देखिए, तो देखिए हम इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें दो ही पढ़ रहे हैं, एक तो क्या हो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 या कितना हो 6 हो। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन या तो होगी sp3, क्योंकि 4 हो गए, 3 ये और एक s ऑर्बिटल का, या इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2, क्योंकि या इनर ऑर्बिटल ये पार्टिसिपेट करेगा 1, 2 और 2 p के कितने हो गए 4। ऐसे ही अगर किसी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 5, तो उसकी क्या होगी यस कितनी हो जाएगी dsp3 या sp3d। कितना हो जाएगा sp3d। देखिए 1, 3, 4 और ये कितना 5, या कितना हो जाएगा dsp3। कब dsp3d कब होगा, कब dsp3 होगा, ये हम एग्जांपल में देखेंगे। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी दो हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन, या तो होगी d2sp3, क्योंकि 6 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो दो तो d के हो गए, एक किसका हो गया s का और 3 किसका हो गया p का, तो टोटल कितने हो गए 6, या हो जाएंगे sp3d2। अब आप कहोगे कि मैम कभी तो आप डी आगे लिख रहे हैं कभी पीछे, तो डी आगे लिखने का मतलब है इसमें जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो इनर ऑर्बिटल है, एस से पहले का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, और बाद में लिखने का मतलब है यहाँ जो डी ऑर्बिटल है वो आउटर है, यानी वो पी ऑर्बिटल के बाद का ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चलिए हम एग्जांपल देखना शुरू करते हैं। पहले तो आप ये लिख लीजिए, किसी में नोट डाउन कर लीजिए कि इतना कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन यही होगी, इनमें से ही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो एग्जांपल है वो हम निकल का लेते हैं। हमें जो हाइब्रिडाइजेशन करनी है वो करनी है हमें NiCN4-2। तो आपको स्टेप टू स्टेप करवाती हूँ। स्टेप फर्स्ट आपको करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसकी निकल की। तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में निकल 28 पे आता है तो इसकी होगी 3d8 4s2। स्टेप सेकंड में निकालनी है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की कितनी निकलेगी आपको बता रखा है मैंने, नहीं किसी को अगर नहीं आता है तो यस कोचिंग क्लासेस की वीडियो में आप देख सकते हो, एक स्पेशल क्लास ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ही बनाई हुई है। तो देखिए इसको क्या मानो XCl4 1 के ऊपर -1, तो 4 का कितना हो जाएगा -4 यानी -2, तो कितनी आ गई x = 4 - 2 यानी 2, यानी निकल के ऊपर जो चार्ज आया वो प्लस का कितना आ गया 2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आई +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +2, यानी हम निकल के ऊपर लिखेंगे ये +2। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी ये निकल की थी, बट अब हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड में हमें लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम आयन। सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास, Ni के ऊपर कितना चार्ज है +2, इसका मतलब
मतलब है ये निकल 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है। यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद की, आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका, 2 को। निकल की मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, बट ये निकल कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को तो मैं लूज कर चुका, तो निकालिए। तो सबसे पहले पीछे के निकलेंगे, यही निकलेंगे। 4s की एनर्जी कम है इसलिए इसी में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन s के निकल गए। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 3d बचा। अब स्टेप 4 में आप बनाइए ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किसके बनाओगे, कितने चाहिए आपको, 4। तो सबसे पहले बनेगा 3d का, 1 2 3 4 5। आपने देखा था कि s ऑर्बिटल हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, चाहे वो sp3 था, चाहे वो dsp2 था, चाहे वो sp3d था, चाहे वो d2sp3 था। तो हम किसका बनाएंगे, s का। और s के बाद किसका आता है भाई, p का। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 8। करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिखिए। स्टेप 4 में आपको क्या चेक करने हैं, स्टेप 5 में आपको चेक करनी है टेबल जो मैंने आपसे बनवाई थी, चेक द टेबल। क्या चेक करना है, चेक द टेबल वेदर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज और नॉट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज और नॉट, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहां देखिए Cn है और सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन 3 है। तो याद कीजिए टेबल में मैंने लेस देन 3 करवाया था, तो उसमें ये कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सो, वाटर, ऑक्सी, ऑक्जेलेटो, अगर ये एटम है, ये लिगैंड है इनमें से, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये वीक फील्ड लिगैंड। और इनके अलावा अगर कोई आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पर साइनाइड है यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने का मतलब समझिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है उसको आप पेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पेयर कर दीजिए। तो देखियो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे है, अनपेयर्ड। तो अगर आप पेयर करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो क्या बन जाएगी, वह ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसके बाद S और फिर इसके बाद ये लो P। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। चेंज होने का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है क्या होगा, यस पेयरिंग। क्या होगी, पेयरिंग, कि जो अनपेयर्ड है आप उनको पेयर कर दीजिए बाकी से। तो अब हमारे पास आपको क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट स्टेप, कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने लिगैंड हो वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मान लो इसका कोऑर्डिनेशन, मानना क्यों है ही, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। तो हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि वीबीटी में सेंट्रल मेटल के क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, यानी 4 लिगैंड इस सेंट्रल मेटल के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो 4 वैकेंट ढूंढ लीजिए, स्टार्टिंग से ढूंढना स्टार्ट कीजिए। एक ये वैकेंट, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, हमें तो 4 ही तो चाहिए। तो एक साइनाइड इसके साथ करेगा बॉन्ड, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ।
अब आपने कौन कौन से लिए हैं उनका नाम लिख दो। ए कौन सा है? डी। फिर कौन सा है? एस। और पी के कितने हैं भाई? 2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? DsP2। यहां देखिए, यहां जो डी ऑर्बिटल है वो अंदर वाला पहले वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कि हमने टी के बाद बनाया है, तो इसे कहेंगे इनर डी ऑर्बिटल। यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? DsP2। तो आपको अब स्टेप समझ में आ गए। पहले स्टेप में क्या करनी है आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर दोबारा से सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है उसके चार्ज के साथ, फिर ऑर्बिटल बनाने हैं। फिर ऑर्बिटल बनाने के बाद आपको अपनी टेबल चेक करनी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही या फिर नहीं हो रही। हो रही है तो पेयर कर दीजिए, नहीं हो रही है तो वैसे के वैसे देखिए वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं। जैसे ये एग्जांपल आपकी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। अगर इसी में हम एक और एग्जांपल ले लें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, चलिए अगर मैं Cn की जगह ले लूं Cl4, क्या ले लिया मैंने? Cl4, तो बाकी वही रहेगा। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी रहेगी? 3d8 4s2। चार्ज कितना आएगा देख लीजिए। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से लिख देती हूँ मेरे को, NiCl4-। इसकी इलेक्ट्रॉनिक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो सेम निकलेगा, +2। तो ये सेंट्रल एटम का हो गया, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, तो इसकी बजाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। भाई ये तो आपको समझ में आ गया ना। सबसे पहले हमने निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी क्योंकि सेंट्रल एटम क्या है? निकल। फिर हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, कितनी निकली? 2 निकली। तो हमने इसके स्टेट के साथ जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो हमने देखा है 2 इलेक्ट्रॉन तो बेचारा लॉस कर चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिए, तो हमारे पास कितने बचे? 3d8। फिर हमने क्या बनाया? इसका ऑर्बिटल बनाया। ऑर्बिटल तो फिल करने आते हैं ना, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं? पहले 1, अरे अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्बिटल आर सिंगल फिल्ड देन द पेयरिंग विल बी डन। कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल किए जाते हैं, फिर क्या की जाती है? पेयरिंग की जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फिल कर दिए। अब हमें अपनी टेबल चेक करनी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी या नहीं। चेंज चेक की तो हमने देखा क्लोराइड तो है, ये तो वीक फिल लिगैंड है हमारी टेबल में। और वीक फिल लिगैंड क्या होते हैं? वीक फिल लिगैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं करते। आप देख लीजिए मैंने लिखवाया हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सो, वाटर, ऑक्सीजन, ऑक्सो, ऑक्सीडेटो, these are the weak fill ligand. Nitrido, these are the weak fill ligand. This does not change the electronic configuration. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करते, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। यहाँ Cl4 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, जैसी है वैसी ही रहेगी। स्टेप 5 हमने चेक कर ली, हमने देखा कि चेंज ही नहीं हो रही है, तो जैसा है वैसे दोबारा बनाने की क्या जरूरत है, ऐसा ही रहेगा। आ गई ना समझ में? अब हमें कितने वैकेंट, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 4। यहाँ गए तो भाई ये तो खाली नहीं है, अनपेड है बट खाली तो नहीं है ना, हमें तो चाहिए खाली। तो चलिए 1 2 3 4, अगर यहाँ 6 होता तो डी ऑर्बिटल और बना लेते हम। तो कितने हो गए? एक s और p के कितने? 1 2 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? sp3। देखिए निकल की वहां dsp2 आ रही थी क्योंकि उसमें पेयरिंग हो रही थी,
और यहाँ पेयरिंग नहीं हो रही, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई, sp3। तो इस तरीके से आपको देखना है कि पेयरिंग होगी या फिर पेयरिंग नहीं होगी। 6 है तो भी यही होगा, 6 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो आपको 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए, चाहे वो यहां से हो या एक और अगर यहां नहीं है तो आप पीछे बना लीजिए। चलिए देखते हैं 6 का भी एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। तो चलिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो एलिमेंट कंपाउंड है वो है COF6-3। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है भाई, 6, यानी इसमें कितने लिगेंड इसके साथ जुड़े हुए हैं, 6। सबसे पहले आप क्या लिखोगे स्टेप फर्स्ट में, वही स्टेप टू स्टेप। चलिए स्टेप फर्स्ट में आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, कोबाल्ट की। आपको बताया था फेकोनी, यानी कोबाल्ट कितने पे आता है, 27 पर, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 3d7-4s2। स्टेप सेकंड में क्या निकालोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, सॉरी क्या निकालोगे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे पहले। कितनी आएगी कोबाल्ट की, इसको x एक की -1 तो कितना होगा, -6 -3, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 6 - 3, x इक्वल टू 3। सबको निकालनी आती है। प्लस का है, यानी कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितनी आई है, +3। तो कोबाल्ट की स्टेप थर्ड में आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3। +3 का मतलब है कि ये कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है, कर दीजिए। 2 यहां से गए और 1 यहां से, 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। भाई पहले यहां से करोगे 4s है लोअर एनर्जी देन द 3d, तो पहले यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो पहला 1 निकाला, फिर 2, इसके तो दोनों खाली, अब किसके पास जाओगे, d के पास, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो आपके पास कितने बचे, 3d6। यही है। स्टेप 4 में आप क्या बनाओगे, यस ऑर्बिटल बनाओगे। तो सबसे पहले क्या बना, 3d का बना, 1 2 3 4 5, फिर किसका बना, 4s, फिर किसका बना, 4p, और 6 है तो 1 2 3, 6 है तो एक बार d का भी बना ही लीजिए, 4d का भी, क्योंकि क्या पता चाह जाए, नहीं हो तो नहीं, रहने देना आप, पर जब भी 6 आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो एक बार 4d भी बना ही लिया करो। तो ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p और ये हो गया 4d। अब देखिए, चलो फिल करो, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6, कर दिए 6 फिल। फिर स्टेप 5 में आपको क्या करना है, क्या देखना है, स्टेप 5 में क्या देखना है, चेक द टेबल। आपको पिछली वीडियो में टेबल दी हुई है, आप एक बार देख सकते हो अगर किसी ने नहीं देखी है। चेक द टेबल दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज और नॉट, दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज और नॉट, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए कि जब F है, यस फ्लोरीन इज ए वीक लिगैंड, फ्लोरीन एक वीक लिगैंड है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, एज इट इज रहेगी। तो रहने दीजिए भाई, हमें कौन सी चेंज करने का शौक है। अगर चेंज होता तो इनकी पेयरिंग करवा देते हम, बट यहाँ तो चेंज नहीं हो रहा। बट भाई चेंज नहीं हो रहा, बट हमें तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए 6 ऑर्बिटल कैसे चाहिए, खाली चाहिए। अब ये तो खाली है नहीं, तो चलो नेक्स्ट 6 ले लो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 S का, 3 किसके, P के, और 2 किसके, D के।
तो इलेक्ट्रॉनिक जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इसकी क्या हो गई, sp3d2। तो ये थी हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आज आपको अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गई होगी। जिसका क्वेश्चन था वो मुझे रिप्लाई जरूर करेगा कमेंट बॉक्स में कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन समझ में आई या फिर नहीं आई। तो चलिए अब मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज आपको अच्छे से नहीं आने वाली। और आप लिखवा लीजिए कि जब भी आपका कोई भी एग्जाम होगा केमिस्ट्री में, उसमें कंफर्म है कि हाइब्रिडाइजेशन आएगी ही आएगी। जब आपको इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि देखते ही आप कैसे पता लगा सकते हो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। बट भाई आप 12th में हो और आपको पहले क्या आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में जब हाइब्रिडाइजेशन निकालना आएगा तो आपको स्टेप टू स्टेप आना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।